फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि क्या बता रही होती हैं, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती हैं। फाइनेंशियल पोजीशन क्या चीज़ होती है कि वो भाई उसने क्या खरीदा, क्या गया, किधर गया। बेसिकली पैसे की गेम है सारी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे के लिए करती है। आप कॉलेजेस वगैरह लगा लें, यूनिवर्सिटीज लगा लें, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा लें, कोई टेक्सटाइल सेक्टर लगा लें, कोई स्पिनिंग सेक्टर लगा लें, कोई जिनिंग सेक्टर लगा लें, कोई लूम वगैरह लगा लें, इवन कोई एक किराना वाला बंदा भी है, छोटी सी दुकान जिसकी है, कोई कोई चीज़ सर्विसेज दे रहा है, जो भी कर रहा है, वो कोई ना कोई जो है अपनी वो बुक जो है ना वो मेंटेन कर रहा होता है कि आज ना मेरे पास 10 रुपए आए, आज मेरे पास 20 रुपए आए, आज मेरे पास 30 रुपए आए। ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या होता है कि वो अपने आप को ही देख रहा होता है कि अच्छा आज मैंने इतना कमा लिया, इतना मैंने लगा दिया, आज मुझे लॉस हो, आज मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है, अकाउंट्स जो है ना, बेसिकली ये मेन चीज होती है हर कंपनी की। उसके बाद इससे आपकी परफॉर्मेंस का पे असर पड़ता है कि आपने परफॉर्म कैसा करना। आपने क्या, अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको चीज हो रही है, तो आप उसको क्या करोगे, अपना काम को बेहतर करोगे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आप कमाने के लिए या प्रॉफिट के लिए ज्यादा मेहनत करते हो। और कैश फ्लो ऑफ द कंपनी के कैश फ्लो तो ज़्यादा जरूरी होते ही हैं। कैश फ्लो की क्या जरूरत होती है, कैश फ्लो ये होती है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, आपके पैसे जो हैं वो कितने गए हैं, किधर को गए हैं, क्या हुआ। ये सारे का साथ ये चीजें हैं अकाउंट्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑडिट होता है, ऑडिट क्या होता है, एक ऐसा बंदा ऑडिट करता है जो कि खुद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है कि वो बंदा एक सर्टिफाइड बंदा हो, कि जिसने नंबर्स अकाउंट्स के बारे में जानकारी रखता हो जो। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है उसके अकाउंट्स की। तो वो क्या करता है कि आपको बताता है कि आपकी अभी क्या वैल्यू है, आपके कंपनीज के जो मामलात हैं, उसकी एक ट्रू पिक्चर और फेयर व्यू जो है ना वो देता है कि भी आपने आज इतना कमाया, इस साल के अंदर इतना आप लगा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चैप्टर है। ऑडिटर के बारे में पूछा जाता है कि ऑडिट कौन होता है, इसके साथ मैं आपको नोट्स दूंगा जिसके अंदर ऑडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि ऑडिट बेसिकली करता क्या है, होता कौन है। ये सेक्शन आपका जो डील करते हैं, बेसिकली ये सेक्शंस आपके डील करते हैं सेक्शन 220 से लेके 253 तक। इसके अंदर ऑडिट के बारे में, अकाउंट के बारे में आपकी कंपनीज एक्ट जो है ना वो बताती है 2017। तो पहली जो चीज इसके अंदर वो बताती है सेक्शन 220, वो बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट क्या है कि प्रॉपर आप अकाउंट की बुक मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये आप अपने लिए नहीं करेंगे, ये आप रजिस्ट्रार के लिए भी। रजिस्ट्रार कौन होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंडर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। आपको पता है रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन आपकी जरूरत होती है। आपको कंपनी मुल्क के अंदर आपको काम नहीं करने दिया जाता, आपकी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, और उसका हर चीज़ जो है वो जो उनका जो रजिस्ट्रार बंदा है, जो उनका जो स्पोक्स पर्सन है, उसको बताया जाता है कि आज कंपनी का ये नंबर है जी। हमारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसको जरूरी है कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए। वो अकाउंट जो है वो शेयर होंगे कि जो है SCCP के अंदर। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये चीजें अकाउंट वहाँ पे शेयर होंगी, वो लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो आप हर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, बेसिकली वहाँ पे इस चीज़ को रखा जाता है कि अपने अकाउंट्स जो है मेंटेन किए हुए हैं। तो इसके अंदर वो क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सम ऑफ मनी रिसीव, मैंने वही बताया जो मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया है कि आज जो कौन सी कितनी अमाउंट जो है वो होनी चाहिए, उसमें कितनी लीव की, कितनी खर्च की। ठीक है, उसके बाद कितनी सेल आपकी हुई है, क्या परचेजिंग हुई है, क्या एसेट्स आपके हैं, क्या लायबिलिटीज आपके हैं। अच्छा, एक चीज जो एक ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा अकाउंट्स होता है ना, बेसिकली इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बैलेंस शीट आपकी। बैलेंस शीट आपकी सबसे जो मेन चीज करेक्टर किरदार अदा करती है। बैलेंस क्या चीज है? बैलेंस शीट होती है, उसकी एक फार्मूला होता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। यानी कि एसेट्स बराबर होनी चाहिए आपकी लाइबिलिटी जो आपने पे करना है, और ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी कहते हैं आपका कैपिटल को, दूसरे लफ्जों में अगर सेंस में, सिंपल सेंस में, वो ऐसे होनी चाहिए।
के अंदर ने आ जाता है फाइलिंग एंड पब्लिकेशन, कि आपने इसको फाइलिंग भी करवाना। फाइलिंग का मतलब कि आपने एससीसीबी को वो बना के कॉपी भी भिजवानी है। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, रजिस्ट्रार को वो कॉपी भी भिजवानी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भिजवानी है, ताकि वो रिकॉर्ड रख सकें, जो देख सकें चीज़ को। वो सर्कुलेट दें मेंबर्स, मेंबर्स को भी बताना है आपने। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जो साल के बाद साल साल में होती है, उससे पहले पहले मेंबर्स को उसकी कॉपीज भी देनी होती हैं। ठीक है। इसके बाद एक कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज के बारे में जिक्र किया गया है। जो बनाती हैं कोई चीज़, या यूटिलिटीज के बारे में कोई फायदा देती हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो कंपनी जो है काम करती हैं, इसके बारे में, जो उसके बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड्स भी रखा जाता है। बेसिकली दो किस्म की मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। एक आपकी ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स होती है, जिसको एससीसीपी डायरेक्ट करता है आपको। ठीक है। ऑडिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स बाय कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक और होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और होता है। ठीक है। तो इसको डिटेल में जो है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। बेसिकली मैं इतना थोड़ा बता दूंगा आपको कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट आपकी कीमत होती है, कीमत के बारे में, कि आपने इसको कॉस्ट को मेंटेन कैसे करना है। आपका आपने अपनी चीज़ को बनाते हुए आपने कितना जो है उसका बेनिफिट जो है ना वो देना है, और कितनी आपने कॉस्ट इफेक्टिव वो चीज़ बनाई है। जैसे चाइना इसके बारे में बहुत टची होता है। चाइना कहता है कि आप मुझसे 1000 रुपये की चीज़ भी ले लें, आप वही मुझसे चीज़ 100 रुपये की भी ले लें, आप मुझसे वही चीज़ जो है वो 3 रुपये की भी ले लें। तो हम क्या करते हैं कि यार 3 रुपये की नहीं, हमें 1 रुपये की दो। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इतना रह गया, हम अपने चाइना की चीज़ अच्छी नहीं होती। चाइना कहता है मैंने बना के देनी है उसकी, मुझे नहीं पता कि अगर आप देख लें एक चीज़ की कीमत, एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है, एक चीज़ की कीमत 10 रुपये, एक चीज़ की कीमत 3 रुपये है, वही सेम चीज़ है। तो क्वालिटी का तो फर्क आएगा ना। एक चीज की 3 रुपए की कॉस्ट पड़ी है, एक चीज की 10 रुपए की पड़ी, 100 रुपए की। अब 100 रुपए वाली जहाज अच्छी होगी होगी वो भी चाइना की। ठीक है। अब आपने को ये भी पता होना चाहिए कि आपने 6 जहाज गिराए थे इंडिया के, वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग थी। जो जहाज गिराए थे वो आपका चाइना की मैन्युफैक्चरिंग थी, फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग थी, जो इंडिया के पास जहाज। तो कौन जीत गया? चाइना जीत गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना आपको 1 रुपए से लेके 100 रुपए तक या 200 रुपए तक भी आपको चीज बना के देता है, वो क्वालिटी के हिसाब से। आप जितना पैसा खर्च करोगे उसके हिसाब से भी चीज़ बना के देगा। उसके बाद इसकी ऑडिट की टैनर है, उसका अपॉइंटमेंट है। सेक्शन 246 ये कहता है कि बोर्ड को 90 डेज के अंदर, आपकी जो कंपनी बनती है तो उस 90 डेज के अंदर पहला ऑडिटर जो है ना वो अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे ऑडिटर्स हैं उनको मेंबर जो हैं वो जनरल असेंबली में, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है। और टेनर्स का कितना, मोस्टली इसका जो टेनर रहता है वो 1 साल होता है। देखा ना, लिखा हुआ है टेनर एंटिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। अगली जनरल मीटिंग आपकी एनुअल जनरल मीटिंग साल के बाद होनी है, उस वक्त तक ऑडिटर रहता है। मोस्टली अच्छी कंपनी ऑडिटर चेंज नहीं करती, ये भी बता दूं आपको। मोस्टली अच्छी कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनी, वो ऑडिटर चेंज नहीं करती। हाँ, अलबत्ता उसमें कोई मिसकंडक्ट किया है तो ऑडिट को रिमूव किया जा सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या चीज़ चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन की आपको 75% मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। उसका बाकाया तौर पर एक मीटिंग का एजेंडा होता है, बाकाया तौर पर बताया जाता है मेंबर्स को 21 डेज बिफोर द कंडक्टिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन को पढ़ने से पहले, करारदाद को करने से पहले लोगों को बताया जाता है 21 दिन पहले। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, जो भी आपने करवाना है, तो ये मैं आपको पहले भी पिछले रेजोल्यूशन में बता चुका हूँ कि स्पेशल रेजोल्यूशन को रिमूव कैसे करना है, उसको ऑडिटर को उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लाना लाजमी होता है। ठीक है। तो अगर इफ ए कंपनी फेल्स टू अपॉइंट, कंपनी अगर को अपॉइंटेड ऑडिटर अपॉइंट नहीं करती, या वो नेग्लिजेंस शो करती है, तो एससीसी को, जो एससीसीपी जो है वो उसको अपॉइंट करवा सकती है। उसके बाद सेक्शन 247 क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए मोस्टली, यानी सीए होना चाहिए दूसरे लफ्जों में। और सीए की अच्छी खासी डिमांड होती है। जिसको ये जो या
कि वो अकाउंट को मेंटेन करेगा, वाउचर्स को बनाएगा, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो जो भी चाहिए होगी उसको मिलनी चाहिए। ठीक है। उसको कोई चीज़ से छुपाई ना जाए। ठीक है, जनरल मीटिंग में इसको राइट हो के वो वहाँ बोल भी सके और अटेंड भी कर सके। और ड्यूटीज क्या होंगी? ये ड्यूटीज वही कि कंडक्ट ऑडिट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ऑन ऑडिटिंग जो है, आईएसए जिसको कहा जाता है, उसके स्टैंडर्ड जो उसके असूल हैं उसके तहत उसकी ड्यूटीज होंगी, उसके वो स्कूल के खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है। और रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार को या अपने अदारे को, आईएसए को करेगा कि प्रॉपर अकाउंट जो है वो मेंटेन हुए में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैं उससे रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो बता रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। और जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू और फेयर बता रही हैं हमें। और रिपोर्ट ऑन एनी नॉन कंप्लायंस मिस स्टेटमेंट और इरेगुलरिटीज, कोई इसमें इरेगुलरिटीज आती है, कोई आपको तंग करता है कि आपने ऑडिट, बेसिकली ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर बेसिकली रिपोर्ट दे रहा होता है ना आपकी कंपनी की। तो अगर वो गलत देगा तो ऑब्वियसली लोग उसके बारे में पूछेंगे कि भाई तुमने ये काम गलत किया। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट, उसकी जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है वो सेक्शन 249 से लेकर 51 तक बताती है। ठीक है। वो क्या करना चाहिए? रिपोर्ट मस्ट बी एड्रेस टू मेंबर्स, मेंबर्स को बताना चाहिए। इंक्लूड इंक्लूड ऑडिटर्स ओपिनियन, ओपिनियन होती है क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड अनमोडिफाइड। क्वालिफाइड ओपिनियन ये होती है कि आपने इसके खिलाफ कोई चीज़ ऐसी दी जिसको वो बयान कर दे। ठीक है। अनमोडिफाइड, इसको चेंज नहीं किया गया, या मॉडिफाइड इसको चेंज किया गया, ये भी बताया। ठीक है। उसके बाद स्टेट वेदर द एडुकेट अकाउंटिंग कैप, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिल्कुल सही रखे गए हैं, अकाउंट की एग्री विद रिकॉर्ड है। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर जो बताए गए हैं वो भी जो है सही होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, साइन डेटेड एंड इंक्लूड ऑडिटर नेम एंड फॉर्म डिटेल। जो फॉर्म है उस भी अंदर आना चाहिए, ऑडिटर का नाम भी आना चाहिए, उसका साइन स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है। ऑडिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, एसईपी में ऑडिट स्पेशल ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, वो कंपनी को वो कॉस्ट अकाउंट भी कह सकता है। ये कॉस्ट भी बताएं जी कितनी आई है, क्या आई है। ये कहाँ पे किया जाता है? जो एसईपी को जो शक हो जाए कि भाई इस बंदे ने कॉस्ट जो है ना ज्यादा बताई हुई है, इतनी की चीजें बनती नहीं है, तो फिर वो अपना खुद ही बंदा वो पॉइंट किया जाता है कि भाई आप उसके मुझे बताएं कि इसकी कॉस्ट बेसिकली इनकी प्रोडक्ट की आई कितनी है। ठीक है। पेनलाइज किया जाता है। तो आप लेवल 3 पर में भी बहुत ज्यादा जो जो रिपोर्ट रिपोर्ट करेगी, अगर रिपोर्ट दी जाए, तो उसके अंदर बताएंगी, उसको एक क्वेश्चन की शक्ल दे दी गई है कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, और ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली। ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप को कहें कि यार ये गलत बताया है, जैसी चीज है। कोई इस चीज के बारे में आइडिया आइडिया पहले ही होगा। ठीक है। तो इसको आपने पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको थोड़ी देर में इसका जो है आपको प्रिंट भी भेज दूंगा, आपको मेल कर दूंगा। ठीक है। तो अभी को क्वेश्चन छोटा मोटा है तो वो मुझे बताइए, किसी ने अगर करना है तो फिर इसके बारे में इंशाल्लाह फिर कल बात होगी। कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ सर। जी पूछे। मैंने कहा सर नो। जी जी पूछे सर। मैंने कहा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आ रही है आपको चीज़ जी की? जी जी। आप मुझे फीडबैक लाजमी देते रहें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ। ठीक है। ये सबके लिए ठीक है है, सर। जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे उनके लिए भी। जो सुन रहे हैं, कोई अगर कोई आपको प्रॉब्लम बनती है कि आपका तरीकेकार गलत है,
मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल एक रूट के लेवल आके ना, बिल्कुल नीचे आके करने को, मैं आपको इंग्लिश में भी लेक्चर, ये कोई मसला नहीं है मेरे लिए। मैं आपको फिर भी ये किसी टाइम आपको ये भी दूंगा कि मैं इंग्लिश में भी लेक्चर दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ समझ आनी, कुछ नहीं आनी। ठीक है, तो ये बहुत इजी लिख के और आ जाएगी। कोई आप वहां पे कुछ ना कुछ लिखना आ सके। मेरी कोशिश है कि मेरा आज तक का जो रिकॉर्ड है ना, मैंने करीब जितने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, मेरा कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। तो मेरे नहीं ख्याल में कि आप मुझे मायूस करोगे इस बारे में कि आप कोई बंदा जो है इसमें रह जाए। मेरे सब्जेक्ट के अंदर कोई बंदा रहना चाहिए, मैं आपको ये बार बार कहूंगा। ठीक है। हाँ हाँ, अलबत्ता मेरी तरफ से आपको फुल है कि मैं आपको जितना मैं अपना पुश कर सकूं, जितना आपको खींच सकूं, जितना कुछ कर सकूं, वो आप ही का बेनिफिट है। अल्टीमेटली आप मुझे दुआ दोगे। अभी भी जो टीचर्स हमारे साथ जो सख्ती करते थे ना, अभी तो आपके साथ होती नहीं ना। हमारे लेवल पे हम लीगल लेवल पे आके लॉ के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती होती थी। टीचर्स हमें यानी कि खड़े करके हमसे पूछे भी करते थे। और वो एक बंदा वकील बनने जाए, लेकिन टीचर क्या, हम इतना होता था कि उनको जवाब नहीं देते थे हम। हाँ कहते थे ठीक है भैया, आपने जो भी किया सही किया। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपने करनी है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितना बढ़ा सकूँ, जितना कर सकूँ, वो मैं करता रहूँगा। ठीक है। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल फिर। कल इंशाल्लाह मैं 10:40 पे शायद पीरियड है। तो 10:40 पे ही हमारा गालबन मर्केंटाइल लॉ का ही होगा। तो उसको जो है आपने सही तरीके से करना है इसको। ठीक है, मैं थोड़ी देर में हूँ। इसको आप रीड कीजिएगा, करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कल आप मेरे फर्स्ट टाइम पूछ सकते हैं।